उसको एडमिट तो नहीं किया गया। हाँ, ये उसको क्लीन चिट दी गई, बरी कर दिया गया। देखिए देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत जो ये बात दुष्प्रचार किया गया था कांग्रेस के द्वारा, भगवा आतंकवाद, आज उसका पूरा का पूरा शीशा वो सामने आया है। और माननीय अमित शाह जी ने भी अभी लोकसभा के अंदर 1-2 दिन पहले ये बात कही है कि हिंदू कभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विकास के अंदर और शांति के अंदर विश्वास करने वाले लोग हैं। और किस प्रकार से दुष्प्रचार करके एक भगवान आतंकवाद का भय फैला करके लोगों के अंदर डराने का काम किया था। आज जब माननीय कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी है तो वो सबके सामने शीशा आया है। नहीं, और नहीं बोल रहा, उन्होंने भी कहा भी अच्छी मीटिंग हुई है, यही बात कही। किसने ना, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा उन्होंने, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पानी नहीं देंगे, उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छी सार्थक उसके अंदर मीटिंग हुई है, कई विषयों पे चर्चा हुई है और अब आगे चर्चा होगी। 5 तारीख को मीटिंग है, 5 तारीख को वो चर्चा करेंगे। 5 को या 4 को कोई भी डेट आएगी, अभी फाइनल नहीं हुई। सबका सब बहुत बहुत जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी उसको बता दिया बढ़ाएंगे। पंजाब हमारा भाई है। आज मैं सुनाम गया था ना, शहीद उधम सिंह जी की उस जन्मभूमि के ऊपर मैं प्रणाम करने गया, नमन करने गया, क्योंकि ये सारा ही पंजाब था। मैं तो बोलता हूँ, आज भी हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, आज भी हम, दीवार वो तो हो सकती है बीच में, पर दीवार भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जाके, दीवार भी नहीं है, अंदर से अंदर चले जाते हैं, एक ही बेड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नहीं, देखिए, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा कि कट रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि जब पीछे लोगों की एकदम ग्रीवेंस थी काफी संख्या के अंदर कि हमारी इनकम ज्यादा लिखी हुई है, तो हमने ये कहा था, देखिए आप, मेरे बयान भी होंगे अगर आप देखेंगे, तो मैंने ये भी कहा था कि आप इसको, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, कि आप अपने आप स्वयं स्थापित इनकम भरिए, बाद में हमारे अधिकारी उसको चेक करेंगे। ये बिल्कुल मेरा, हाँ, मैंने तभी कहा था, परंतु विपक्ष ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा तो है नहीं कोई, दुष्प्रचार बोलता है, झूठ बोलता रहता है। वो कहता है भी इतने बीपीएल बन गए, भाई बीपीएल बन गए तो आपके समय के अंदर तो क्या स्थितियां थी, गरीब व्यक्ति तक लाभ ही नहीं पहुंचता था। ये तो मोदी की सरकार है कि जो गरीब व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करने का काम कर रही है, उसके घर तक पहुंचा रही है। पहले तो गरीब के घर नहीं पहुंचता था, किसी और के घर पहुंच जाता, उसके घर नहीं पहुंचता था। कलेक्ट्रेट रेट को विड्रॉ करने की बात कही जा रही है हुड्डा जी द्वारा, आप किस तरह से देखते हैं? उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, हुड्डा साहब को दिक्कत तो है क्या? उसमें क्या दिक्कत है उसको पूछ लो एक बार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसका एक हमने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर रह करके, क्योंकि तो हर साल होता है, ऐसा नहीं है, उनके समय में भी होता था, उनके समय में भी कलेक्ट्रेट बड़े हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, कांग्रेस के समय के अंदर कलेक्ट्रेट बड़े हैं, और हमारे समय में तो लंबे समय तक बड़े नहीं हैं। और अभी पीछे क्योंकि बढ़ाए थे 2 साल 3 साल हो गए थे, 3 साल 3 साल नहीं, इससे पीछे 3 साल हो गए थे, जो दिसंबर के अंदर पीछे कुछ बढ़े थे। और
अब उसके अंदर क्योंकि एक उसको लिंक किया है, कई चीज़ों को हमने महंगाई के साथ लिंक किया है। जैसे हमारे HKRN के कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरी आती है उसको भी महंगाई के साथ लिंक किया है, ताकि ऑटोमेटिक वो फार्मूला नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं थोड़ा हम उस बात को भी देख रहे हैं। हमारे कई सिटीज़ के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर 200% से भी ज़्यादा रेट बढ़े हैं। अब गुरुग्राम के अंदर आप लोग देखेंगे, हम ऑनलाइन अगर किसी प्लाट की बोली करते हैं तो ऑनलाइन जब बोली करते हैं तो खरीद तो रहे हैं ना लोग, हैं, तो उसका कितना ज़्यादा वो जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख रहे हैं कि जब लोग ही खरीद रहे हैं, हमें अभी कलेक्ट्रेट तो नहीं बढ़ा था, तो जब वो खरीद ही रहे हैं, सारा पैसा दे रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ने वाला है, दबाव भी नहीं पड़ना, क्योंकि जितना रेट वो मार्केट के अंदर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से सर, देखिए उसके अंदर सुधार है, अब ऐसा नहीं है, और गति से सुधार हो रहा है। देखिए कुछ लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, टिक्का टिप्पणी करते हैं। हमारा गुरुग्राम सिटी अभी डेवलपिंग सिटी के अंदर काम चल रहा है, अभी उसका विकास गति से हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी एकदम नहीं है, इतना ज़्यादा वहाँ ऑफिस आ रहे हैं, और उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर मकान बनाता है उसका CND वेस्ट भी वहीं डाल देता है। तो कहीं ना कहीं जब डेवलपिंग कोई सिटी होता है उसमें कुछ समय के लिए हमें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो बढ़ रहा है। और गुरुग्राम ये हरियाणा का एक हार्ट है, ये एक विश्व के मानचित्र के ऊपर ये अच्छा सिटी बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि समय लगता है किसी चीज के अंदर दुरुस्त करने में, सुधार है धीरे धीरे करके। परंतु कुछ लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, उनको मालूम नहीं है क्या क्या सुधार हुआ है, क्योंकि उनको गहराई में जाकर के देखना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात कर देते हैं। हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं। पहले जहां 15-15 दिन पानी खड़ा रहता था, आज मात्र 3-4 घंटे के अंदर ही पानी उतर जाता है। ऐसा नहीं है, बरसात एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर गिर गई, अब यमुनानगर के अंदर देखिए आप, यमुनानगर के तो नजदीक में यमुना भी है, बरसात इतनी आ गई कि 100% बरसात गिरी तो जल हो गया। ये प्रकृति का भी तो, इसको तो कोई रोक भी नहीं सकता। जी सर, अभी मेरे ख्याल से इसमें अभी काफी सवाल हो गया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री महोदय का। आप सभी चाय के लिए आमंत्रित है, नीचे सभी की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। तो नायब सिंह सैनी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। चंडीगढ़ से अभी आप सीधे सुन रहे थे मुख्यमंत्री को। किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजे का वितरण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया। 22,617 किसान हैं जिनको आज मुआवजा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जारी किया है। 52.14 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा आज नायब सिंह सैनी ने दिया है। राजस्व विभाग की वेबसाइट है जिसका शुभारंभ भी किया गया आज मुख्यमंत्री के द्वारा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, नायब सिंह सैनी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। तो किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजे का वितरण आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया और 22,617 किसान हैं जिनको मुआवजा नायब सिंह सैनी ने जारी किया है।